साहूडम् जीवमजीवं तवं जिणवरवसहीन जीर्णने दिट्ठम् देविन्दविन्दवन्दं वन्दे तं सर्वदा शिरसा नमोरन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरीयाणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सब साहुडम्। अनंत अनंत परम सिद्ध भगवान की, देवादि देवी कसराट श्री आदिनाथ भगवान की, आचार्य प्रवर भगवत नेमी चंद्र सिद्धांति देव की, आचार्य भगवान गुरुवर विशुद्ध सागर जी महाराज की, तीन कम 9 कोटि महामंडराजों की। भव्य बंधु, द्रव्य गुण पर्याय और स्वभाव का विशद व्याख्यान करते हुए आचार्य प्रवर भगवत नेमीचंद स्वामी द्रव्य संग्रह ग्रंथ का सृजन कर रहे हैं और एक ही बात कह रहे हैं, क्या विडंबना आ गई है। जीव को जीव के बारे में ही बताया जा रहा है। आपके घर के नक्शे में आपको ही नहीं पता कि आपका कक्ष कौन सा है। जीव उपयोगमय है, ये बताने के लिए पूरा ग्रंथ लिखा गया है। पंडित जी, स्वयं का ज्ञान आवश्यक है, ना कि पर का, ना कि पर का। स्वयं का ज्ञान हो जाए तो पर का ज्ञान हो जाएगा, और पर का ज्ञान करते रहे तो स्वयं का ज्ञान कभी नहीं हो पाएगा। हर क्रिया के पीछे एक कारण है, हर क्रिया के पीछे कारण है। हर द्रव्य के साथ कोई ना कोई कारण कार्य व्यवस्था है, गुण पर्याय की व्यवस्था है। हर व्यक्ति पर द्रव्य की चाह में, पर द्रव्य के दर्शन में लगा है, जबकि वास्तविकता में उसको स्वयं की चाह करना चाहिए। करना कुछ और है और मिलता कुछ और है। मनोज भाई, करोगे कुछ और लेकिन मिलता कुछ और है। आपने आहार कराए चौके में, दादा आहार कराए, लेकिन कर्म निर्जरा मिली। दोनों कितने भिन्न भिन्न हैं। एक आहार है और एक कर्म है, दोनों भिन्न हैं। करते आप कुछ और हो और मिलता वास्तविकता में कुछ और ही है। लेकिन अपनी ओर दृष्टि चली गई, पंडित जी, सारी ओर दृष्टि चली जाएगी। जो एक को जानता है वो सबको जानता है, जो सबको जानता है वो एक को भी नहीं जानता है। डॉक्टर साहब, एक को जानने का प्रयास करना है। जहां आपने एक को जानना प्रारंभ किया, बाकी सब जनेगा, दिखेगा। मनोज भैया, भिलाई में इतने लोग हैं, दुर्ग में इतने लोग हैं, छत्तीसगढ़ भारत में इतने लोग हैं, किस किस के बारे में आप जान पाओगे, किस किस को समझ पाओगे? अरे अभी तक अपन खुद को ही तो नहीं समझ पाए। जैसे परिणाम आपके अंतरंग में है, क्या पूर्ण रूप से बहिरंग में वैसे ही क्रिया चलती है?
दुकान में इनकम टैक्स का कोई आ जाए ऑफिस में, क्या बोलते हैं? आइए साहब। और क्या सोचते हैं? आ गया सांप। भाई अभी चुनाव होंगे तो नेता चक्कर काटेंगे आपके, चंदे के लिए भी। मुस्कुरा के तो आप देख लेते हो, लेकिन अंदर से नहीं मुस्कुराते। आ गए हैं, अब कुछ रसीद कटवाना पड़ेगी। अंतरंग को देखो, बाहर को छोड़ो। बाहर में तो सब कोई गोरा हो चाहे काला हो, सबको गोरा ही होना है। पंडित जी, चाहे काला व्यक्ति हो चाहे गोरा व्यक्ति हो, संस्कार के बाद सभी की राख गोरी ही रहनी है, ये पक्की है बालचंद जी। इसलिए अंतरंग को सुधारने का प्रयास प्रारंभ करना है, वो भी बिना क्लेश के। प्रियम बेटा, जहां क्लेश प्रारंभ हुआ वहां साधुता भी गई और विशुद्धि भी गई। समझना आप, जैसे नीति और मायाचारी में अंतर है। किस किस में? नीति और मायाचारी में, नीति और मायाचारी में अंतर है। ठीक इसी प्रकार मेरे भाई अंतर है। किसमें? जो दिख रहा है उसमें और जो चल रहा है उसमें अंतर है। महाराज दिखते हैं आहार करते हुए, लेकिन करते हैं वो समिति का पालन। इसलिए आचार्य भगवान नेमी चंद स्वामी कह रहे हैं, पंडित जी, जीव को 9 अधिकार से समझाया। तो पहले कहा था जो जीता था जीता है और जिएगा वह जीव है। आज कह रहे हैं जो उपयोगमयी है वही जीव है। गाथा नंबर 4 और गाथा नंबर 5। वो गोद वियप्पो दंसन नाणम च दंसनम चदुदा चक्कु अचक्कु ओहि दंसन मद केवलम नेयम। नाणम अट्टवियप्पम मदी सुध ओहि अनान नानानि मण पज्जय केवलमवि पच्छक परोक भेयम च। अब सुनो, वह उपयोग 2 प्रकार का है। पहले उपयोग समझ लें, फिर अपन समझते हैं कि वो उपयोग किसमें है। उपयोग 2 प्रकार का, जैसे चोरी 2 प्रकार की भी नहीं, वैसे उपयोग 2 प्रकार का, दर्शन उपयोग और ज्ञानोपयोग। और उसमें से दर्शन उपयोग 4 प्रकार का है, चक्कु अचक्कु ओहि और केवलम नेयम। 4 प्रकार का पंडित जी दर्शन है, 8 प्रकार का ज्ञान है, कि 8 प्रकार का ज्ञानोपयोग है। 3-4 विषयों को बड़ी गंभीरता से समझना आज पंडित जी। पहले दर्शन समझ लीजिए। बिना दर्शन के ज्ञान नहीं होता। चाहे छद्मस्त हो चाहे केवली। छद्मस्त हुआ तो दर्शन फिर ज्ञान, और केवली हुए तो एक साथ दर्शन ज्ञान। देखो सब लोग ध्यान से देखना है ना। कुछ हुआ, कुछ दिखा, कुछ दिखा, क्या दिखा? क्या दिखा? पेंसिल कुछ ऐसा यहां जाते दिखा, कुछ दिखा। देखो ध्यान से, ज्ञान के पहले दर्शन होता है। पहले आप देखते हो फिर आप जानते हो। समय इतना कम रहता है कि आप समझ नहीं पाते, लेकिन अंतर है। कई बार ऐसा होता है कि अब आप लोग तो छत में रहते हो, एसी में सोते हो तो पता नहीं। बबलू भैया जो रोड पे सोते हैं, खेत पे डले रहते हैं महाराज लोग, उनको ज्यादा ज्ञान हो जाता है, क्योंकि पढ़े लिखे नहीं है,
ना लिखे पढ़े हैं, वो कड़े लिखे हैं। रात को सो रहे हैं सो ऐसा लगता है तारा चल रहा है, और गौर से देखा और गौर से देखा तो फ्लाइट उड़ रही थी। ऐसा होता कि नहीं निमित्त? तुम दूर से खड़े होकर देखना, ऐसा लगता कुछ कुछ उड़ रहा है, पतंग है कि पक्षी है। निर्णय कई बार ऐसा होता है कि नहीं हो पाता। क्यों नहीं हो पाता? पहले दर्शन होता है, फिर ज्ञान होता है। मति शुद्ध ज्ञान के भेद है ना ये, अवग्रह इहा आवाय। भैया ये ज्ञान है, इसके पहले दर्शन होता है। जो सबसे पहले आपको वस्तु दिख रही है वो दर्शन है। फिर अपन बोलते हैं क्या है, कुछ है, क्या है, यह है, यही है। जैसे लेखनी आपको ऐसे दिखी तो कुछ था जो महाराज जी ने ऐसा घुमाया। क्या था? उन्होंने कहा पेंसिल थी। अच्छा ये वाली पेंसिल, ठीक है। अवग्रह इहा आवाय और थर्ण, इनके पहले जो होता है वो दर्शन है। पहले अपन देखते हैं फिर जानते हैं। मनोज भाई टेंडर लिया है ना कई बार? पहले देखते हो कि पहले ज्ञान कर लेते हो? पहले देखते हैं। वो देखने का समय पंडित जी बहुत सूक्ष्म है, पकड़ में नहीं आता, लेकिन है। 100 पान के पत्ते की अपनी बिंडल ले लिया। पान कोई खाता है? पान खाते ना? कोई यहां है जो पान खाता है? नहीं, पूछ रहे, विकल्प नहीं करो। भैया पान खाते ना आप? कोमल कक्का तो ऐसे मुस्कुराए जैसे इनने कछु करो ही नहीं है? और बाकी 50 साल, मतलब आज के लोग बुजुर्ग ये सोचते हैं कि बच्चे पूरे बुजुर्ग हो जाएं, लेकिन फिर बच्चे भी ये सोचते हैं कि आप युवा हो जाओ। सो आप वो हो नहीं सकते, वो आप हो नहीं सकते। ये दोनों अपने जैसे जी रहे सो जियो। भैया 100 पान के पत्ते एक साथ लेना, आप ऐसे पकड़ना और यहां से सुई डालना। 100 पान के पत्तों में एक साथ सुई जा सकती कि नहीं? जा सकती है। छेद एक साथ हो रहे हैं कि क्रम क्रम से? बोलो मनोज भैया, छेद एक साथ होते हैं कि क्रम क्रम से? एक साथ हो जाते हैं ना? नहीं, छेद क्रम क्रम से ही होंगे। माना कि 50वें नंबर का पान का पत्ता है और एक 60वें नंबर का है, एक साथ चले गई सब में, लेकिन क्रम क्रम से ही छेद होता है। यशु, तुम कल बता रहे थे ना कपड़े में छेद करते हैं, तो 4 जोड़ी कपड़े रखे, 5 कपड़े रखे और एक साथ छेद कर रहे तो क्रम क्रम से ही तो छेद होगा ना। ऐसे ही ज्ञान दर्शन भी पंडित जी क्रम क्रम से ही होता है, एक साथ नहीं होता, एकदम से नहीं होता, क्रम क्रम से ही होता है। पहले दर्शन होता है, फिर ज्ञान होता है। समय इतना कम है कि अपन बोलते भैया उन्होंने एक साथ छेद दिए, एक साथ सारे पान के पत्ते छेद दिए, लेकिन भैया क्रम क्रम से ही होता है। बचपन में वो मोमबत्ती रखते थे ना 3 लाइन से, फिर एंगल सेट करके देखते थे, नहीं किया कभी स्कूल में? होता था ना? ऐसे ही है भैया, दर्शन पहले फिर ज्ञान, और हर ज्ञान के लिए एक दर्शन पंडित जी, हर ज्ञान के लिए चक्षु दर्शन, अचक्षु दर्शन, अवधि दर्शन, और फिर मना परे का क्या होगा? ज्ञान कितने? अभी 8 कह रहे थे, अभी 5 सुन लो। ज्ञान 5 और दर्शन 4, ये कैसे बनेगा? चक्षु अचक्षु मति श्रुत
अवधि ज्ञान के लिए अविधि दर्शन और केवल ज्ञान के लिए केवल दर्शन। बेचारे मना पर्याय का क्या हुआ? मना पर्याय ज्ञान में मानस अचक्षु नाम का दर्शन होता है। अचक्षु दर्शन के भी दो भेद होते हैं, इसलिए मना पर्याय ज्ञान के पहले मानस अचक्षु होता है, क्योंकि वो मना पर्याय ज्ञान मन का विषय लेता है, इसलिए उसमें भी आप मति ज्ञान को ही ग्रहण करना, अचक्षु दर्शन को ही ग्रहण करना। दर्शन में कभी विकल्प नहीं है, ज्ञान में विकल्प है। पता है कैसे? कितने लोग हैं जो ये मॉल वगैरह गए हैं कभी? निमित मॉल गए? सुमी दुबई का बुर्ज खलीफा? नहीं, वो भी गए ना, मनोज भैया। निमित गए कि नहीं? बुर्ज खलीफा तो गए ना। एक होता है दर्शन, एक होता है ज्ञान। घूमे कितना और लिए कितना, बताओ। तुम घूमे कितना मेरे भाई और तुमने लिया कितना है? ध्यान सुनना। घूमे अधिक थे, लिया कम था। माना कि घड़ी वाले जहां घड़ियों की डिजाइन थी वहां गए, लेना नहीं थी, गए थे कि नहीं? केवल दर्शन कर रहे थे, सो कोई विकल्प नहीं था पंडित जी। चलो आओ घड़ियां देख के आते हैं। सो घड़ियां देखने निकल गए। सो देखते रहे देखते रहे देखते रहे देखते रहे, लेकिन माना कि कपड़े लेना थे और कपड़े के सेक्शन में पहुंच गए। अब बताओ क्या होता है? ये वाला अच्छा है कि ये वाला अच्छा है? ये वाला कितने का है? ये विकल्प आते ना, देखने में नहीं आते। जो वस्तु लेने का भाव है उसमें विकल्प आता कि नहीं? सामान्य से आपके मोबाइल में ऐड आती है कि नए मोबाइल आ गए बाजार में, नया मॉडल आ गया है। सो देखने में कोई विकल्प नहीं है, लेकिन जिस दिन खरीदना हो फिर उस दिन 4 लोगों से पूछते तुम्हारे पास कौन सा है भैया? अपना अपना पुण्य मनोज भाई। किसी को बिना बोले भी 12 नंबर मिल जाता है, किसी को बोले बोले भी नहीं मिलता। अरे इधर देखो ना, अपना अपना पुण्य है, उसके लिए क्या कर सकते भाई? क्यों पड़ी? पुण्य है कि नहीं? बबलू ये समझ रहे? अपना अपना पुण्य है। लेकिन देखो, दर्शन निर्विकल्प है, ज्ञान सविकल्प है। जब वस्तुएं देख रहे थे, घूम रहे थे, तो कोई विकल्प नहीं था। जब खरीदने की बारी आई, भैया कितने का है, विकल्प चालू। समझो समझो। अभी दर्शन कर रहे ना, किसी को कोई विकल्प नहीं। सुबह जब पड़गाहन कर रहे थे बालचंद जी, तब कैसा लग रहा था? विकल्प हो रहे थे कि नहीं कि पड़क जाएं? पड़ गया आज कोई? अच्छा हुए आजाहर। अब भैया क्या कर सकते? टीकमगढ़ है, टीकमगढ़ में अगर चौके खाली नहीं जाएं तो टीकमगढ़ किस बात का? बोलो बोलो बबलू, ये टीकमगढ़ में चौके खाली नहीं गए तो टीकमगढ़ किस बात का? बताओ। वो भी बाजार और माज और मजार के मंदिर में चौके खाली नहीं जाएं, नंदीश्वर कॉलोनी हो, तो फिर वो टीकमगढ़ किस बात का? ये तो चौके खाली जाने के नाम से ही प्रसिद्ध है। बोले कितने खाली गए? बोले 15। मतलब चलो ठीक है। अभी तो कोई कोई विकल्प ही नहीं है। क्यों? दर्शन करो और जाओ। लेकिन सुबह नहीं देता दर्शन करो जाओ। महाराज जी दर्शन करो और रुक जाओ, हम हैं, हमारे दर्शन करो तो रुको, कहीं नहीं जाओ। नहीं तो निमित्त से पूछो कैसा होता है। चातुर्मास का आखिरी दिन था, ये भैया ने खड़े ना जरा, ये पता कैसे पड़का रहे थे हमें? महाराज जी नमोस्तु नमोस्तु, खड़े तो हो निमित्त। उस समय आधी हाइट थी तुम्हारी, अब डबल हो गई है। ये पड़का रहे थे महाराज जी नमोस्तु नमोस्तु, और जैसे ही हम आगे बढ़े बोले आगे नहीं आगे नहीं। बोलो मनोज भैया, याद है निमित्त? वो अकेला पड़का के ले गया था। बोले आगे नहीं 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 कहीं नहीं, यहीं रुको।
भैया आज भी तुम हाथ जोड़े खड़े हो, तब विकल्प नहीं है, उस समय विकल्प था कि नहीं? क्यों? अभी जान रहे हो सो विकल्प नहीं है, उस समय कुछ इच्छा थी। दर्शन में और ज्ञान में अंतर है। आया अंतर समझ में? पक्का ना? अब बुर्ज खलीफा तुम नहीं बोलोगे। विंडो शॉपिंग दूसरी बात है और शॉपिंग करना दूसरी बात है। मां, किसी के साथ साड़ी लेने जाओ और स्वयं के लिए साड़ी लेने जाओ, कितना अंतर है? किसी के यहां शादी में जाओ और तुम्हारे यहां शादी हो, सो कितना अंतर है। अभ्यास मनोज भैया तैयारी करो, सबके दिन एक से नहीं होते। कभी किसी के यहां डोली उठवाते थे, कभी तुम्हारे यहां उठेगी। क्या तैयारी कर लो भैया। बबलू भैया शादी में तो जाएंगे लेकिन इतना टेंशन नहीं लेंगे, लेकिन बबलू भैया के बेटे की हो तब तो मिलना। काजे हुआ कि नहीं, उनको काट गया कि नहीं। दर्शन में ज्ञान में भी यही अंतर है। अंतर समझ में आया कि नहीं आया भैया? इतने दृष्टांत हम अंतर समझाने के लिए दे रहे हैं। अभी एमी को कोई टेंशन नहीं है। क्यों? जहां महाराज जी पड़क गए सो पड़क जान दो, चौके में अपना कब्जा, पूरे आहार कराएंगे। उसके बाद हाँ लगाओ थाली, हम कल वाले भैया जैसे नहीं हैं, हम तो सब खाते हैं, आप तो लगाओ। ठीक एमी, लेकिन छतरपुर पहुंचे भाई, 15 चौके लगे हो, 17, उसमें सुमी भी हो, यसु भी हो और बिनी भी हो और तुम भी हो। अब बताओ कैसा लगेगा? सुमी को भी अभी ही लगाना था, उसमें सुमी का जन्मदिन हो तो बोले आज तो पक्के मूसी क्या, अपनी तो पत्ती कट है। कितने विकल्प होते। पड़गहान जब देखते थे तुम्हारे मोहल्ले में लोग सुमी, सो कोई विकल्प नहीं होता था। जब चौके लग गए तो फिर दीपावली और धनतेरस सब निकल गई। यही बेटा ज्ञान दर्शन में अंतर है। जो पीछे बैठा सीट में फणी, जो पीछे बैठा सीट में वो टनाटन सोता है, वो तुम सूटो हम सो रहे। जो चला रहा है वो, ये भैया पेट्रोल खत्म तो नहीं हो रहा, कितनी चीजें देख रहा है वो। रोड कैसी है, 100 मीटर आधा किलोमीटर दूर की रोड देख के चलता, गड्ढे कितने हैं। यही अंतर ज्ञान दर्शन में है पंडित जी। दर्शन निर्विकल्प है, ज्ञान सविकल्प है। इसीलिए दर्शन के आगे कु और सु नहीं लगता। दर्शन दर्शन है। आया समझ में? नहीं आया? और खोलें। ज्यादा पानी मिलाएंगे तो फिर दही का पानी बन जाएगा, मठई नहीं बचेगा फिर। क्यों से ऐसा है? लेकिन मानना पड़ेगा तुम्हारा पुण्य और सेटिंग जबरदस्त। सुनो, मजिगे मुसरू, पुण्य की सेटिंग है तो सब सेटिंग है, पुण्य की सेटिंग नहीं तो कोई सेटिंग नहीं है। ये ज्ञान दर्शन में अंतर है। ये दर्शन 4 प्रकार का ही है। अब सुनो प्रियम बेटा, ज्ञान पंडित जी ज्ञान कितने प्रकार का है बताइए? आज इस चीज को बदलना है। पंडित जी कह रहे हैं कु लगा दें तो 8 और सु लगा दें तो। अब सुनो पंडित जी, ज्ञान तो 5 ही प्रकार का है। तत्वार सूत्र का सूत्र याद है किसी को? ज्ञान कितने प्रकार का है? मति श्रुत, एक साथ बोलो। वाह, तुमने सुबह से कुछ नहीं खाया, तुम मना पर्या खा गए। मति श्रुतावधि मना पर्या केवलानी, अच्छे से बोलो जम के। सूत्र कह रहा है पंडित जी, मति श्रुत अवधि और मना पर्याय और केवल, ये 5 प्रकार के तत्वार सूत्र का पेपर हो तो ज्ञान कितने लिखोगे? कि 8?
उन्होंने ये कहा कि मति श्रुत अवधि विपरीत भी होते हैं। ज्ञान 5 प्रकार का ही है, लेकिन जब उपयोग की बात करेंगे तो ज्ञानोपयोग 8 प्रकार का है। यहां भेद किसके चल रहे हैं? उपयोग के ना। ज्ञानोपयोग और दर्शनोपयोग, समग्र रूप में उपयोग 12 प्रकार का, 8 प्रकार का ज्ञान, 4 प्रकार का दर्शन। ठीक, 12 प्रकार का उपयोग हो गया। अब देखो पंडित जी, ज्ञान तो 5 प्रकार का ही है, लेकिन ज्ञान का उपयोग 8 प्रकार का है। और सूक्ष्म में जाओगे तो ज्ञान ज्ञान है, ज्ञान के कोई भेद नहीं है। पहले अभेद दृष्टि, फिर भेद दृष्टि। ज्ञान ज्ञान है, ज्ञान में कोई भेद नहीं है। चलो भैया नहीं आ रहा समझ में तो कर लो थोड़ा और। कैसा कर लो? बोले मति श्रुत अवधि मना पर्याय और केवल, ये 5 प्रकार का ज्ञान। इसमें 3 विपरीत भी होते हैं, कुमति, कुश्रुत और कुअवधि। अब यहां ज्ञानोपयोग में अपन आते हैं। अट्ठ चदु नाण दंसन, नहीं कौन सी कहता है भैया? नाणम अट्टमियप्पम, मतलब बोलो प्रिय, मतलब ज्ञान 8 प्रकार का है। ज्ञान कितने प्रकार का है? 8। यहां ज्ञान नहीं, यहां ज्ञानोपयोग। वह ज्ञानोपयोग 8 प्रकार का है। मति सुधि ओही अनाण ना नानी, मति ज्ञान, श्रुत ज्ञान, अवधि ज्ञान और अनाण ना नानी, ये सम्यक भी और मिथ्या भी, सीधे भी और उल्टे भी। कितने हो गए? 6। फिर कह रहे हैं मण पज्जय केवल, मना पर्याय और केवल ज्ञान, इनके 2 भेद हैं, प्रत्यक्ष और परोक्ष। जो आत्मा की विशुद्धि से हो रहे हैं वो प्रत्यक्ष, जो इंद्रिय और मन की सहायता से हो रहे हैं वो सब परोक्ष। पंडित जी, मति ज्ञान शुद्ध ज्ञान में क्या भेद है बताइए? ये तो परिभाषा है, भेद बताइए, भेद। ये नारियल है और ये पेंसिल है, अंतर दिख रहे हैं? मति ज्ञान और श्रुत ज्ञान में अंतर क्या है? सुनो सुनो डॉक्टर साहब, मति ज्ञान और श्रुत ज्ञान में क्या अंतर है? जो इंद्रिय मन की सहायता से हो वो मति ज्ञान, ठीक, और जो मति ज्ञान पूर्वक हो वो श्रुत ज्ञान। तो परिभाषा है, डेफिनेशन है, डिफरेंशिएशन नहीं है। दोनों में अंतर है। फनी लुंगी कहां है? क्या है? तुम यहां हो नहीं और बाहुबली को लोगों ने कर्नाटक का घोषित कर दिया। लोग सुनो, बाहुबली से क्या कहते हैं भैया? ये जो है ये बुंदेलखंड का आइटम है, इसको लचका कहते हैं। ये हमारे बहुत प्रसिद्ध है, ये बहुत चलता है हमारे यहाँ। एक अम्मा ने तो उसको 16 में भोजन करा दिए। एक तो पत्रिका में लिख किया, संगस्त बाल ब्रह्मचारी बाहुबली भैया जी। अब बेचारा हमें देखता, हमने कहा भैया तुम चाहो अब दीक्षा ले ही लो आचार से। आ गए कक्का, मारो धक्का, आगे आओ। समझना, पणी लुंगी कहां है? लुंगी देख के लोग सोचते कर्नाटक के टीकमगढ़ की आगवानी हुई थी तो छतरपुर के पूरे बच्चे लुंगी में थे। सुमी याद है? सुमी बोले महाराज जी माहौल बन गया, बोले लुंगी में माहौल बन गया। बेटा लुंगी से नहीं बना, व्यक्ति के ज्ञान में परिवर्तन आया तो तुम्हारा माहौल बना। मति शुद्ध ज्ञान में पंडित जी अंतर है, छोटा मोटा नहीं, बहुत अंतर है। मनोज भैया एक चीज तो सीख लो आज, कम से कम एक चीज सीख लो, छोटी सी। मति श्रुत 2 प्रकार का ज्ञान, सभी सुनो, मां इधर देखिए सब लोग। 2 प्रकार का ज्ञान जो सामान्य से हर जीव में होता है, मति और श्रुत। अंतर बताते हैं आपको हम। अंतर पंडित जी करना कठिन है।
क्रिया में करना कठिन है लेकिन समझने में कठिन नहीं है। ये क्या है? ये एक नारियल है, इसको श्रीफल भी कहते हैं, और ये सागर का नहीं है क्योंकि बड़ा सा है। कक्का देखो, ये नारियल है, ये जो है कर्नाटक में होता है, कहीं कहीं छत्तीसगढ़ में भी इसके पेड़ हम लोग ने देखे हैं, और ये इसमें से पानी निकलता है, गरी निकलती है, यहाँ कठोर है, अंदर नरम है। अच्छा अच्छा, ये कौन चढ़ा के गया है? बोले मनोज भैया चढ़ा के गए हैं, भिलाई वाले। अच्छा, वो ही जो शिखर जी में आचार्य श्री को बिहार कर, अच्छा वो मनोज भैया चढ़ा के गए हैं। देखो श्रीफल कहाँ और मनोज भैया कहाँ, ये भी सागर का है, टीकमगढ़ का है। हाँ, इसीलिए तो सागर के इसमें 4-5 आ जाते हैं साइज में। सुनो सुनो पंडित जी, मति ज्ञान शुद्ध ज्ञान में अंतर समझना है। जब तक आप विषय में हो तो आप मति ज्ञानी हो, आप विषय से विषयांतर हुए हो, आप शुद्ध ज्ञान में पहुंच गए हो। विषय से विषयांतर होने में शुद्ध ज्ञान, और विषय में रहोगे तो मति ज्ञान। क्यों भैया, ये क्या है? विनी, ये क्या है? ये काव्य रचना यंत्र है। मनोज भैया, ये क्या है? क्या है ये? नहीं, काव्य रचना यंत्र है। सुनना, अपन तो हिंदी भाषी हैं, लोग बार बार नारे लगाते हैं, इंडिया नहीं। अरे भैया, तो भारत तो बोलो, लेकिन हिंदी भी तो बोलो। ये क्या है? कि काव्य रचना यंत्र है हमारे लिए, किसी के लिए एफिडेविट के लिए काम आता है, किसी के लिए नक्शे के लिए काम आएगा नंदीश्वर के, किसी के लिए साड़ी डिजाइन करने काम आएगा। भैया हमारे लिए तो एक काव्य रचना यंत्र है। आपका जो हो सो आप देख लो। अब सुनो, ये लेखनी है, काव्य रचना यंत्र है, लाल काले रंग की है, और इसमें 0.5 mm की लीड डलती है। इसमें रबर नहीं है, यहां दबाओ तो निकलती है, ऐसे दबाए रहो चली जाती है। ये इसी विषय पे चर्चा है। अच्छा, किसकी है? बोले आदित्य सागर महाराज जी की है, और एक अनी नाम का लड़का दे गया था। कहां से लाया था भैया? अरे वो इंदौर गया था, सो वहां से लाया था। इंदौर मतलब, अरे अपनी मौसी के यहां गया था, तो वहां पे इस पिक्चर में पेंसिल कहां है? विषय से विषयांतर हुए, मति से शुद्ध ज्ञान पहुंच गए। पंडित जी समझते नहीं है, लेकिन मति शुद्ध ज्ञान ऐसे ही काम करता रहता है। ये सागर से आए हैं, गमछा कहां है? मोहरा जी की शान, टोपी, गमछा और पान। बोलो प्रमोद भी सही है। कक्का गमछा कहां है? लगाओ ना, इतनी ठंडी है, तुम 4-4 6 डाल के आए हो। शेर बूढ़ा हो गया, लेकिन शेर शेर ही है। सुनो, ये कक्का सागर से आए हैं, इनने पंचकणक भी कराया और चातुर्मास भी कराया, और इनने हमारी दीक्षा भी करवाई, कपड़े भी उतरवाई दी इनने। ये संतोष कक्का नाम है इनका। ऐसी कॉलोनी में रहते हैं। अरे क्या बताएं, हमने बहुत प्रयास किया, लेकिन हम बदला ले ही नहीं पाए। पूरे 6 महीने लगा दिया हमने, लेकिन बदला हो ही नहीं पाया। कक्का डटे रहे। सुनो कक्का, ये बर्नी कॉलोनी से हैं सागर में, और कुछ कुछ प्रदेश वहां थोड़ा दूसरे प्रकार के हैं। ये कक्का हैं, इन्होंने चातुर्मास कराया था। अच्छा है, दून कॉलेज है इनका। अभी इनके विषय में चर्चा है, विषय से विषयांतर जाओगे जब। कक्का 24 भी लाए हो, भगवान लाए हो, भगवान सुंदर है ना। देखो अब कक्का से अपन कहां पहुंच गए? 24 पे विषय से विषयांतर, ये शुद्ध ज्ञान। और जो मति ज्ञान अकेले में रहता है, उसे कोई सुनना पसंद नहीं करता, इसलिए मति श्रुत, मति श्रुत, ऐसा जो खेलता है वो ही तत्व चिंतन को प्राप्त होता है। केवली जानते तो केवल ज्ञान से हैं,
लेकिन जब बोलते हैं तो आपके पास शुद्ध ज्ञान के माध्यम से ही पहुंचता है। भगवान ने केवल ज्ञान से जाना और व्याख्यान कर दिया। आपको कहां से मिला भैया पंडित जी? आपको शुद्ध ज्ञान से ही प्राप्त हुआ है। इसलिए मति शुद्ध ज्ञान को छोटा मत मानना। मति शुद्ध ज्ञान बहुत विशाल है। मति शुद्ध ज्ञान बहुत विशाल है। ये मति शुद्ध ज्ञान केवल ज्ञान के लिए बेस है, आधार है। जिसके पास शुद्ध ज्ञान नहीं है उसको केवल ज्ञान कभी नहीं होगा। कक्का सुन रहे कि नहीं? इतना तो समझ में आ गया, मति शुद्ध ज्ञान में अंतर नहीं आया अभी भी। एक विषय पर चिंतन करना मति ज्ञान, और विषय से विषयांतर जाओगे तो शुद्ध ज्ञान। बोलो अप्रमेय सागर जी, एक आध दृष्टांत आप ही दे दो भैया। ये कह रहे आपकी चर्चा करें और अपने पे पहुंच जाएं। बिल्कुल ठीक। आप किसी भी विषय के चिंतन पे जाओगे तो मति ज्ञानी क्रम कहेगा, क्योंकि मननम मति, जो मन का विषय है वो मति ज्ञान। फिर जैसे मनन से आप बाहर पहुंचे कहीं और, वहीं शुद्ध ज्ञान। सम्यक दृष्टि होगा तो सही सोचेगा, सही बोलेगा। मिथ्या दृष्टि होगा, ना सही सोचेगा ना सही बोलेगा। कक्का हमारे नियोग में ऐसे ही लिखा है, बताएं कैसा? या तो स्लेट खाली मिलती है या पूरी भरी, कि मिटाओ और फिर लिखो, या पूरी खाली मिलती है। जैसे बेंगलोर गए तो खाली स्लेट, वहां श्रावक में बड़ा आनंद था, कर्नाटक में पढ़ी। बताओ क्या आनंद थे कर्नाटक में? तुम तो थे भाई पूरे 15 महीने, 9 महीने तुम बिहार में तो थे ही हमारे साथ। क्या आनंद थे भैया। एक कमरा मनोज भैया का फिक्स, छत्तीसगढ़ के नाम पे, चातुर्मास में शांति से अपना प्रवचन कर रहे, आहार कर रहे, कोई किचिर पिचिर थी ही नहीं। लेकिन क्या बताएं कक्का, ऐसे ही लिखा है लकीरों में, सब क्या कर सकते हैं। दौड़त नहीं रहो, बाकी तुम समझ गए। लेकिन फिर भी ठीक है, जो नियोग है उस नियोग को स्वीकारो और प्रसन्न रहो। मति शुद्ध ज्ञान की रक्षा करके रखे रहो, कहीं तुम मति ज्ञान से कुमति कुश्रुत में मत चले जाना। मोंगना जी, ये 8 प्रकार के ज्ञान में सबसे पहले मति ज्ञान। एक इंद्रिय जीव के पास भी होता है मति शुद्ध ज्ञान, 2 इंद्रिय के पास भी होता है, 3 इंद्रिय के पास भी होता है। लेकिन आपके मति ज्ञान में कुछ विशेषता है, क्योंकि आप संगी हो, असंगी नहीं हो। और जिसके जितने मति शुद्ध ज्ञान का प्रकर्ष क्षोभसम रहता है, उसकी बुद्धि उतनी प्रखर रहती है। सहज सागर जी, बुद्धि चातुर्य, वाक चातुर्य। कक्का ऐसे केस नहीं जीते जाते। बुद्धि चातुर, वाक चातुर भी चाहिए। सामने वाला सही भी हो तो अपने मुख से कहता कि हम गलत हैं, हमें छोड़ो। होता कि नहीं? ये बुद्धि चातुर, वाक चातुर की कला है। इतने तो हमने दृष्टांत सुना है तुम्हारे को पपौरा में। बोलो सहज सागर जी, बुद्धि चातुर, वाक चातुर। कक्का को अपने दुकान से किसी को निकालना है, और कक्का तुमने निकाल दिया, ऐसे जीवन भर के लिए शत्रु बन जाएगा। क्या करोगे अब? तुम तो बस क्रांत कुमार जैसे हो जाना, खड़े धक्का मारने लगो उसको। नहीं, बुद्धि चातुर, वाक चातुर। भैया ऐसा है, अभी सीजन नहीं है। देखो मनोज भैया, अभी सीजन नहीं है। तो बोलेगा हाँ सेठ जी, तो बोले अब हम महीने के तुमको 2000 से ज्यादा नहीं दे सकते, 5000 का हमारा बजट नहीं है। तो क्या बोलेगा? बोले सेठ जी इतने में कैसे पोसाएगा, हम गरीब आदमी हैं। नहीं भैया, हमारा तो अभी 6 महीने तक तो नहीं हो पाएगा। नहीं सेठ जी, हमको नहीं पोसाएगा। नहीं भैया देखो, हमारा तो गुंजाइश नहीं है। बोले सेठ जी हम काम नहीं कर पाएंगे। ठीक है भैया, जैसे तुम्हारी इच्छा। हमने तो नहीं निकाला, तुम ही गए हो।
नहीं तो फणी से पूछो, बिहार में फणी को कुछ एक लड़का परेशान करते, एक लड़का, फणी ने बोला भैया आज से बर्तन तुम ही धोगे। बोले मैं बर्तन नहीं धोऊंगा। नहीं, बोले तुमको ही धोना है। बोले मुझे घर जाना है। बोले ठीक जा। भैया हमने नहीं भगाया, तुम गए हो। मनोज भैया कुछ और भी लोग परेशान कर रहे थे, तो हमने कहा फणी बोले इनकी छुट्टी कैसे करें। हमने कहा हम बताते। उस दिन हमने 60 लोगों को भोजन करवाया उनसे, बनाने वाले 2, खाने वाले 60। हमने कहा जिसके यहाँ रुकेंगे इसकी लेबर भी जितने हैं सब भेजो, खेत में जितने काम करते। क्यों भैया भोजन हो गया? नहीं। बोले आओ चलो। चिन्नी कट्टे, ठीक है फणी। 60 लोगों ने भोजन किया। कक्का 3 बजे पर्ची आ गई। बोले हमें घर जाना है। हमने कहा ठीक है टिकट कटाओ, शाम की घर भेजो उसको। मति श्रुत ज्ञान की जैसे जैसे प्रकर्षता आएगी, वैसे वैसे दुख संकट संक्लेशता को सहन करने की शक्ति आएगी। लेकिन जिसके पास मति शुद्ध ज्ञान की प्रकर्षता नहीं है वो रोएगा। शैलेंद्र भैया सुन रहे कि नहीं? मति शुद्ध ज्ञान की प्रकर्षता होना चाहिए। व्यक्ति के शब्द सुनते ही मालूम चल जाता है कितनी माया कर रहा है और कितनी प्रीति से बात कर रहा है। इतनी प्रीति से बात कर रहा है सो आया ही क्यों था? बोलो बोलो, विषय समझना। कुछ लोग होते हैं बढ़िया एकदम चाशनी लगा के बोलते हैं, लेकिन समझो भैया तुम चाशनी कितनी लगा लो, हमें पता है अंदर क्या है। ऐसे ही नहीं दाढ़ी मुंह चूकी है भाई। महाराजों को पंडित जी अज्ञानी मत समझो। एक लड़का बोला महाराज हम लोग 2 बार खाते हैं, आप 1 बार खाते हो। बोले ज्ञान ज्यादा हम में है। हमें सुनो, तुम 2 बार खाते हो, हम 1 बार खाते हैं, लेकिन तुम जितना 2 बार में खाते हो उतना 1 बार में खाते हैं। तो फिर कुछ नहीं बोला जी, फिर चला गया शांत हो गया। भाई किससे बोल रहे पहले समझ तो लो। सुबह हमने कहा था ना मौन है इसका मतलब गूंगे नहीं है। एक लड़का बोला हम तो छतरपुर में, विनी बोले हमारे पिताजी ने कहा कल बरसात नहीं होगी। तो हमने कहा हमारे पिताजी ने बताया बरसात कल कैसे करना पड़ती है। बोले कल गिरेगा नहीं पानी। हमने कहा गिरेगा। बोले नहीं गिर सकता। हमने कहा देखो अब कल कैसे गिरता है। कक्का 3 दिन पानी गिरा, तो 3 दिन ऐसे ही खड़ा रहा। बोले महाराज जी, हमने कहा तुम्हारे पापा ने क्या कहा था? बोले हमारे पापा कुछ नहीं कहते हो। क्यों भी नहीं याद है? बेटा मति शुद्ध ज्ञान की प्रकर्षता। छतरपुर में पहली बार ऐसा मौसम हुआ, लोग बोले शिमला टाइप लग रहा है। 3 दिन तो सूरज ही नहीं दिखा। कब? गर्मी में। अरे मति शुद्ध ज्ञान की प्रकर्षता है। चेयोपसा में तो आप बहुत कुछ कर सकते हो, और ये मति शुद्ध ज्ञान की प्रकर्षता पंडित जी भावों की विशुद्धि से आती है। बाकी अपना अपना पुण्य है। कौन किसको टाल सकता है नियोग को? पंडित जी हमारे एक अलग सा नियोग है, बताएं। हम जो भी काम करते हैं प्रारंभ में उसका विरोध होता ही है, चाहे पढ़ाई का हो चाहे पंच कल्याण का। प्रमोद भाई प्रारंभ में तो विरोध होना ही पक्का है। नहीं तुम बबलू भैया से मनोज भैया से पूछ लो। 19 जनवरी अपन हरिहर में थे 2018। हम लोग बैठे थे शांति से, अपनी माला फेर रहे थे। बिहार जल्दी हो गया तो हमने कहा चलो आज माला हो जाएगी शांति से। आचार्य जी ने कहा भैया जाओ बुला के लाओ सबको, और आदित्य सागर जी को। जब अलग से बुलाए मतलब तुम रिडार में हो। तो संग बनना था अरिजीत सागर जी का, और बन गया हमारा और सहज सागर जी का। भैया ये पूरब हम पश्चिम, लेकिन सहज सागर जी जिसको जो नियोग है, जहां नियोग उसको कोई नहीं टाल सकता। निमित्त तुम कितने घूम लो, लेकिन ध्यान रखना तुम्हारी फाइल भी एक बार टेबल में आएगी। पक्की है? बोलो सहज सागर जी। उस दिन तो अरविंद भैया बोले क्या करना है, काय को जाना है। बबलू भैया का चेहरा अलग, मनोज भाई का चेहरा अलग। एक सज्जन तो बोले हम दोबारा दर्शन करने नहीं जाएंगे। तुम्हारे राजेश भैया जबलपुर वाले बोले मैं जाऊंगा ही नहीं दर्शन करने। बोले हमने कहा ठीक है कह लो।
कह लो जब कक्का हम अपना उद्देश्य लेके गए थे, हमको कन्नड़ सीखना है, ग्रंथों के अनुवाद के लिए कन्नड़ सीखना है। जब अनुवाद हो गया, हमने आचार्य श्री की पूजा लिख के भेजी मूड़बद्री। जब वहां से खबर आई और लिखो और लिखो, जो सज्जन कह रहे थे हम दर्शन करने नहीं जाएंगे, वे कह रहे और भाषा सीखो। मैंने कहा बस हमारा जब भी कोई काम हो विनीत और प्रारंभ में विरोध हो, मतलब 1 नंबर का होना है। अपन तो समझ जाते विरोध नहीं हुआ मतलब ऐसी कार्यक्रम रहेगा। ओ भैया शैलेंद्र भाई, अपने सारे कार्यक्रम में पहले थोड़ा सा विरोध होता है, इसका मतलब आनंद आने वाला है। अज्ञानी डरते हैं, पीछे हटते हैं, अपन डरते नहीं, अपन डटे रहते। क्यों? अपने को पता है सफलता रास्ता दिख रही है। जहां पर मुश्किलें खड़ी हैं, थोड़ा खिसका के देखो, पीछे सफलता खड़ी है। और थोड़ा भीड़ से हटके चढ़ो, मेहनत लगेगी लेकिन पहचान मिलेगी। थोड़ा भीड़ से हटके चलो मनोज भाई, मेहनत तो लगेगी लेकिन पहचान भी मिलेगी। कक्का सुन रहे कि नहीं? अजितनाथ भगवान का समुद्रण देखो, हैं? हटके कैसे बनेंगे, का हुई है, हमने तुम टेंशन ही लो। लोग बोले कहीं ऐसा होता है 170 भगवान एक ही वेदी पे, बहुत हो गए, बिलात हो गए, तुम रुको, पहले विरोध होने दो, फिर सफलता मिलेगी। बताओ इतनी वेदियों में वो वेदी अलग ही है। ये मति श्रुत ज्ञान की प्रकर्षता से प्राप्त किया जा सकता है। और पंडित जी, वो मति शुद्ध ज्ञान की प्रकर्षता विशुद्धि से होगी, सिद्धि से होगी। क्या होगा? हाँ, देखो कक्का, काम करो तो थोड़ा सा खिसक के करो। सब उसी लाइन में खड़े हो, तुम भी उसी लाइन में खड़े हो, तो मतलब क्या है? मेहनत तो लगेगी प्रमोद भाई, मेहनत लगेगी, लेकिन हट के होना चाहिए। ये मति शुद्ध ज्ञान है पंडित जी। जितना कार्य आपको भी दिख रहा है सब मति शुद्ध ज्ञान का है। ये भैया कैमरा लेके बैठे हैं, इनने रिकॉर्ड किया और डाल दिया, सो मतलब क्या है? ये कुछ ना कुछ बीच में उंगली तो करते हैं। क्यों भैया? नीचे का पट्टी लगाते हो? नहीं लगाते। फिर ऊपर एक आध स्टिकर लगाते हो? हाँ, नहीं लगाते। ये क्या है? ये आपने मति शुद्ध ज्ञान की प्रकर्षता का प्रयोग किया है। सामान्य बात कहने से बात खत्म नहीं होती, बात को वजन से रखने से बात खत्म होती है। मनोज भी ये बात सीख लो, जब तक वजन ना हो सो बोलना नहीं, वजन बढ़ा के बोलना। ये वाला नहीं तो तुम बोले सबसे ज्यादा वजन तो नहीं का है संघ में, ये वाला वजन नहीं भैया। प्रभुत्व शक्ति, प्रभुत्व का वजन होगा पंडित जी, व्यक्ति आपकी बात को तुरंत स्वीकारेगा। प्रभुत्व शक्ति का वजन होना चाहिए। कक्का मालूम क्या बोले बाहुबली से? अब होने तो उन्हीं की मन की है, सो हम काय बोले, हाओ कर लो। अच्छा बोलो कक्का, सही है। प्रभुत्व शक्ति नहीं होती तो आप भी नहीं स्वीकारते। प्रमोद भैया, भोपाल का नेहरू नगर याद करो, वो पहाड़ याद करो, वो आंखों के आंसू याद करो, और अब मुस्कान याद करो। उस दिन अगर हमारा वजन ज्यादा नहीं होता तो उस कमरे में हमारी कोई नहीं सुनता। कक्का जैसे धुरंधर थे, आचार्य श्री भी वहीं बैठे थे, याद करो। सुब्रत सागर जी भी वहीं थे, बड़े बड़े महाराज थे, लेकिन बिना वजन के हमने बोला नहीं। वजन के साथ बोलो, काम होता है। विनी बेटा वजन सीख लो, प्रभुत्व शक्ति की तैयारी कर लो। प्रभुत्व शक्ति भी मति शुद्ध ज्ञान की प्रकृष्टता से होती है। कक्का ऐसे भी वकील हैं कि जिनका नाम सामने आ जाए तो लोग केस नहीं लेते, है कि नहीं? बोलो बोलो, क्यों? उसने प्रभुत्व शक्ति का उपयोग किया है। ये प्रभुत्व शक्ति मति शुद्ध ज्ञान की शक्ति है। आपका समय हो गया भैया। ऐसे ही होता है, सब जगह गाड़ी जल्दी चलती है।
घड़ी जल्दी नहीं चलती, सुख के दिन जल्दी बीतते हैं। 90 दिन 100 दिन का बिहार मनोज भी अब पता नहीं चलता, और 20 दिन का कोरोना काल भारी पड़ जाता है, जबकि वहां भरपेट मिल रहा है। बोलो बोलो, अंतर है कि नहीं? सुख के दिन जल्दी बीते दादा। क्या चौंका लगता था, ऐसा लगता था कि पूरे 365 के 365 पड़गा ले, नहीं लगता था? सुख के दिन जल्दी बीतते, अभी दिन तो निकल गए। अब फिर से आएंगे शिखर जी के पहाड़ में, अब फिर से आएंगे शिखर जी के पहाड़ में। बनने वाले सिद्धों को बन चुके सिद्धों के बीच पड़गाना भैया। जब भी शिखर जी की याद करते हैं कक्का, क्या चेहरे में प्रमुदित भाव आते हैं। अभी हम हो के आए सो हमें पता है ना। अरे हमने कहा ना, भीड़ से थोड़ी हटके चलो, मेहनत लगेगी लेकिन पहचान मिलेगी। हमारे बुद्धि में खटक रहा था, अब नहीं गए तो साल भर ही चिपकना पड़ेगा। तो हमने कहा था स्वैसा ही, चलो चलो तुम गया रुक जाना, चलो। बोले हमें पता है तुम्हारी नहीं मान रहे हैं, तो नुकसान तो नहीं है। पर अभी खबर आई थी, बोले काली जवान, सुरेश सागर जी बोले काली जवान, बोले अब कुछ नहीं बोलना हमारे बारे में। मिलाओ जी, हमने तो पहले ही कहा था चलो। बोले ना बंद ना कर पाए, लॉकडाउन में पूरा समय निकल गया। हम लॉकडाउन में ही निकल गए थे पहले ही। वो तो अप्रमित सागर जी का स्वास्थ्य ठीक नहीं होता, तो महावीर जयंती तो कहीं और की थी, कहीं और हो गई। ऐसे ही है, समझो समझो, ऐसे ही है। पंडित जी अपन पर्याय की नियतता को नहीं जान रहे, इसलिए विकल्प है। जो पर्याय की नियतता को जानते हैं, कोई विकल्प नहीं है। इसलिए अपना वजन बढ़ाओ। अप्रमित सागर जी वो वाला नहीं भैया, प्रभुत्व शक्ति का। पेंसिल कैसे ही हो, बुद्धि लेखक के पास नहीं है तो पेंसिल क्या कर पाएगी। एक अच्छे लेखक के लिए सुंदर सी लेखनी, जो सुंदर लिखती हो, और सुंदर से पृष्ठ चाहिए, बुद्धि नहीं चाहिए, क्योंकि बुद्धि उसके पास है। लेकिन जिसके पास बुद्धि नहीं है, तुम उसको सुंदर के सुंदर से सुंदर पेंसिल लाना, पृष्ठ भी लाके देना, वो काव्य रचना नहीं कर पाएगा, यंत्र का नाश और हो जाएगा, कान खुजाता रहेगा। ये तो पेपर हॉल में देख लो, किसी की मुंडी नीचे से ऊपर ही नहीं होती, लिख रहा है लिख रहा है लिख रहा है, और किसी की ऊपर से नीचे ही नहीं होती कि वो का लिख रहा है वो का लिख रहा है। हमने वो भी देखा है। लोग हमसे पूछते भैया बताना जरा, हमने कहा अरे दिखाओ तो। अरे तुम्हें दिखाने भैया हमारे 5 नंबर चले जाएंगे। पहले अपना पेट भरेंगे, समय बचा तो तुम्हें खिलाएंगे, इसे तुम रहो। क्यों एमी? बोले एमी बोले महाराज दया तो होना चाहिए, परस्पर में वात्सल्य कहां जाएगा। बेटा वात्सल्य नहीं है, वो स्वयं के साथ धोखा है। ये तुम बोलो कन्नड़ का पेपर है तो पूरा हमने लिख लिया, बिनी भैया तुम देख लो, सुमी तुम भी उतार लो, ऐसा नहीं चलेगा। क्यों नहीं? इस बार पेपर है कि सब ऐसे ही है? क्या डॉक्टर साहब, ऐसा काल तो हम लोग के सामने था ही नहीं भैया। पहले बोलते थे नकल पर्ची लेके जा रहे हैं, किताब खोस के जा रहे हैं, अब नाम बदल गया है ओपन बुक एग्जाम, मतलब खुला नकल करो। नहीं है? इससे ज्ञान की क्या प्रकर्षता बढ़ेगी? निमित्त है कि नहीं? बेटा तुम्हारे साथ नहीं, सबके साथ है। एक दो छतरपुर में बड़े खुश थे, हमने क्या हो गया? बोले महाराज जी 95, बोले 85, हमें पेपर बोले तो दिए ही नहीं। सुनने पिछली बार के हिसाब से इस बार के हिसाब से दे दिए। फिर हमें समझ में आ गया कि अपने जीवन में मेहनत लगी है, फोकट कुछ नहीं मिलने वाला। तो भैया मेहनत पर ही विश्वास करो। मेहनत का पानी, मेहनत का भोजन अलग स्वाद देता है, नहीं देता? कक्का सागर की याद करो, जब आए थे, जब सागर आप आए थे तब की याद करो क्या था। बोलो क्या था मनोज भैया? वो लूना याद है और गार्डन की सरियां याद है? वो भूलना नहीं।
शाम के भोजन की व्यवस्था नहीं है, वो भूलना नहीं। और ये भी मत भूलना, हजारों की शाम की व्यवस्था कर लेते हैं, ये भी नहीं भूलना। ये दिन भी निकल जाएंगे, वो दिन भी निकल जाएंगे, लेकिन भाव जो थे वो साथ रह जाएंगे। इस प्रकार समझना। कल पुनः चर्चा करते बनते जी। मति श्रुत ज्ञान से ही आगे बढ़ेंगे। ज्ञान कितने प्रकार का? ज्ञानोपयोग 8। मति श्रुत ज्ञान का भेद भी समझना। जो विषय में रहे वह मति ज्ञान, विषय से विषयांतर हो वो गाथा से यहां पर आए तो श्रुत ज्ञान, गाथा पर फिर से आ गई ये मति ज्ञान। यही मति श्रुत ज्ञान है। पुनः कल चर्चा करते हैं आप सभी। द्रव्य गुण पर्याय और स्वभाव पर दृष्टि ले जाएं, क्योंकि इसके बाहर गए सो फिर बाहर गए, इसमें रहे सो इसमें रहोगे, और इसके बाहर गए फिर तृष्ण नाली के बाहर जाना पड़ेगा। भगवान महावीर स्वामी की, आचार्य भगवान गुरुवर विशुद्ध सागर जी महाराज की